एक खुमारी उसके चेहरे पे दिखाई देती है, एक प्रभु प्रेम उसके चेहरे पे बहुत क्लियर दिखाई देता है, एक अलग सी मस्ती दिखाई देती है चेहरे पे जिसको रूहानी मस्ती कहते हैं। वो ऐसे बच्चों के चेहरे पे ऑब्वियस झलकती है, उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। वो प्रभु प्रेम ही उसकी वो रूहानी झलक को दिखाता है, नशा दिखाई देता है। दूसरा उनकी निशानी है, सदैव उनको विजय अनुभव होती है, हर कर्म में वो सफल होते हैं, उनका हर संकल्प सिद्ध होता है, विजय होती है संकल्प में भी। यानी जो सोच लिया उसमें उनको विजय मिलनी है। मेहनत नहीं लगती है उनको, किसी भी कर्म में कोई मेहनत अनुभव नहीं होती है। सफलता जैसे कि उनको अधिकार के रूप में मिलती है, यानी कि जो कुछ भी करते हैं वो सफल होना ही है, जैसे ये तय है। अधिकार क्या होता है? अधिकार है ना हक। जैसे सफलता उनका हक है कि कुछ भी करें सफलता तो मिलनी ही है। तो ये उनकी नेक्स्ट निशानी है, विजय। तीसरा है, डाउटफुल बिल्कुल नहीं होते हैं, उनमें 0.0001% डाउट भी नहीं होता है। ना खुद के प्रति डाउट होता है, ना बाबा के प्रति होता है, ना परिवार के प्रति होता है। 100% निश्चय बुद्धि होते हैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होते उनके। फुल स्टॉप बहुत जल्दी लगाते हैं वो आत्माएं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्रिएट नहीं करती है। मतलब वो तो शुरू से नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम के बाद निश्चय बुद्धि होती है। हाँ जी, मतलब ये जो आप निशानियां बता रहे हो वो डे 1 से होती है कि फिर थोड़े टाइम के बाद? नहीं, ये निश्चय बुद्धि बच्चों का जब निश्चय बैठ जाता है ना, तो उन बच्चों में ये सभी निशानियां दिखाई देने लगती हैं। हाँ, अच्छा। है ना? तो ये सभी निशानियां हमको इस मूडी का यही है कि सारी इसमें से एक भी अगर कम है ना, तो इसको हमको बढ़ाना है। तो ये मूडी में देखो आप बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो बाबा ने कहा है कि इनमें डाउट नहीं होता है ना, और इनमें किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं होता है, और हर समय वो उनको कोई फिक्र ही नहीं होता, बेफिक्र खुद को अनुभव करते हैं। बेफिक्र बादशाह की अनुभूति उनको ऑब्वियस होती है, मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं होती, कुछ भी चलता रहे, कोई भी सिचुएशन आती रहे, फिक्र का और उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है ऐसी आत्मा को। उनको 100% बाबा पे भरोसा रहता है कि भगवान मेरे साथ है, तो ये जो सिचुएशन आई है जैसी आई है वैसी खत्म हो जाएगी। वो सिचुएशन के बारे में सोचते ही नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा सिम्टम होता है। कैसी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए वो सिचुएशन को ना सोचकर ये हुआ है अब मुझे क्या करना है, वो सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं, समाधान स्वरूप होते हैं। किसी भी चीज में वो क्वेश्चन में ना जाके उसके आंसरिंग में जाते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। हमेशा खुद को क्या करते हैं, बेफिक्र, और उनको ये सोचना नहीं पड़ता है मैं बेफिक्र हूँ। ऑटोमेटिकली वो बेफिक्र होते हैं। किसी भी तरह की कितनी भी कोई भी अनुभूति हो, वो केवल एक ही अनुभूति में रहते हैं, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरे साथ है। और बाबा ने कहा है, फिर बाबा ने बेफिक्र बादशाह की स्थिति को डिस्क्राइब किया है। बाबा ने कहा है देखो ये जो स्थिति है कि बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव बाबा ने कहा है ऑटोमेटिकली होता है। जब तुम अज्ञान में थे तो जैसी परिस्थिति बनती थी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी स्थिति होती थी, है ना? लेकिन अभी ब्राह्मण जीवन में ऐसा नहीं है। और ब्राह्मण जीवन में तुमको ये जो स्थिति मिलती है ना बेफिक्र बादशाह की, वो कैसे मिलती है? बाबा जो तुमको नॉलेज देता है, उस नॉलेज की शक्ति से तुम्हारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनती है। और जो बाबा याद जब बाबा को करते हैं तो याद की शक्ति से हमारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनती है। तो अगर हमको बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनानी है तो दो चीजों पे ध्यान देना है, नॉलेज की शक्ति को बढ़ाना है, और दूसरा है नॉलेज की शक्ति कैसे बढ़ेगी? मनन से। और दूसरा याद की शक्ति को बढ़ाना है। बाबा को जितना ज्यादा याद करेंगे, जितना उस पावर को जमा करेंगे, जितना व्यर्थ से दूर रहेंगे, उतनी हमारी स्थिति कौन सी होगी? बेफिक्र बादशाह की। तो बाबा ने कहा है श्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मण जीवन में कैसे प्राप्त होती है, इसको भी बाबा ने यहाँ पर रहस्य खोला है। बाबा ने कहा देखो, बाबा जो तुमको वर्षा देता है, सतगुरु से जो तुमको वरदान मिलते हैं, और भाग्य विधाता यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा जो तुमको श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है, उससे तुम्हारी स्थिति बनती है। यानी यदि किसी आत्मा की स्थिति अच्छी है तो उस पर बाबा बाप रूप में, सतगुरु रूप में खुश है, और ब्रह्मा बाबा भी खुश है। ये तीन बातों से स्थिति बनती है, बाबा के वर्षे से,
सदगुरु के वरदान से और ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिए गए श्रेष्ठ भाग्य से। किसी भी आत्मा की स्थिति बनती है, स्थिति खराब है तो 3 चीजों पे एफर्ट शुरू कर दो। कितना सुंदर रहस्य खोला है बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि अगर परिस्थिति पे अगर तुम्हारी स्थिति डिपेंड करती है, अगर परिस्थिति अच्छी है तो तुम्हारी स्थिति अच्छी है, परिस्थिति खराब है तो तुम्हारी स्थिति खराब है, तो बाबा ने कहा तो क्या होगा, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करेगी, तो तुम कभी भी अचल अडोल नहीं बन पाओगे। अचल अडोल बनना है तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, और अपनी स्थिति कैसे पावरफुल होगी, ज्ञान और योग की शक्ति से। फिर बाबा ने कहा ये जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी स्थिति से परिस्थिति को चेंज कर देते हैं। अब इनकी स्थिति इतनी पावरफुल होती है कि कैसी भी परिस्थिति आए, ये उस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। और बाबा ने कहा तुमको फिक्र क्यों होता है, अगर कोई अप्राप्ति होती है, कोई कमी होती है, इस कारण फिक्र होता है, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चों तो सर्व प्राप्ति स्वरूप होते हैं, इसलिए वहां पे फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बाबा ने बड़े बड़े राज खोले। बेफिक्र स्थिति किससे बनती है, नॉलेज की लाइट माइट से और ज्ञान की याद की शक्ति से। फिर बाबा ने स्थिति बताई है, स्थिति कैसे बनती है, बाबा के वर्षे से, सतगुरु के वरदान से और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के द्वारा दिए गए श्रेष्ठ भाग्य से। फिर बाबा ने बताया है कि अचल अडोल बनना है तो क्या करो, स्वस्थिति से परिस्थिति पे विजय पाओ। और निश्चय बुद्धि बच्चों की क्या निशानी बताई कि इनकी स्वस्थिति इतनी पावरफुल होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो ये उस पर विजय पा लेते हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं, इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं होता है। फिक्र का कारण बाबा ने बताया है अप्राप्ति और कमी। फिर ऐसे बच्चे बाबा पे बलिहार जाते हैं। बलिहार जाना यानी पूरी तरह से बाबा पे समर्पित होना। अब यहाँ पे बाबा ने सर्वंश समर्पित को बताया है, सर्ववंश सहित समर्पित, यानी किन किन चीजों से समर्पित, देहभान में जो विकार लाते हैं उनसे समर्पित, देह के संबंध, सारे संबंध के वंश से समर्पित, देह की इच्छाएं, मतलब जो आत्माएं जो देहभान, देह के संबंध और देह की इच्छाओं को भी बाबा को अर्पित कर देते हैं। तीन चीजें अर्पित करनी है, देहभान, देह के संबंध और देह के पदार्थों की इच्छा। इससे जो ये जो बाबा को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो उनको बाबा ने कहा है सर्वंश समर्पित बच्चे। बाबा ने कहा समर्पित होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम मधुबन में बैठ गए हो और तुम सेंटर पे आके बैठ गए हो तो तुम समर्पित हो। बाबा ने कहा ना, उसको मैं समर्पित बोलता ही नहीं। ये तो तुम जो अपने आप को ये जो सेवा के अर्थ अर्पण करते हो और जो कहते हो ना कि हम समर्पित हैं, ये समर्पित होना नहीं है, ये तो सर्वंश समर्पित होने की सीढ़ी की पहली मंजिल है। देखो हम क्या बोलते हैं, ये समर्पित है, हम क्या मीनिंग निकालते हैं, बाबा का मीनिंग देखो क्या है। बाबा कह रहा है ये तो सर्वंश, ये जो अपने आप को मधुबन में सरेंडर कर देना, सेंटर पे सरेंडर कर देना, सेंटर पे बैठ जाना, ये सर्वंश समर्पित करने के लिए सीढ़ी की पहली मंजिल है। लेकिन जो बच्चे तीनों चीजों को अर्पित कर देते हैं बाबा को, वही सर्वंश समर्पित होते हैं। क्या क्या समर्पित करना है, देहभान, देह के सारे संबंध और देह के पदार्थों की इच्छाएं। तो बाबा उनको क्या बोलता है, सर्वंश समर्पित, बलिहार जाते। ऐसे बच्चों को बाबा बोलता है ये मुझ पे समर्पित है और बलिहार है। बाबा ने क्लियर कह दिया, यदि तुम मधुबन में हो या तुम सेंटर पे भी बैठे हो तो तुम समर्पित नहीं हो, ये तो तुम्हारी मंजिल पे जाने की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। कितनी गहरी बात है। तो बाबा ने कहा जब तुम मुझ पे सर्वंश समर्पित होते हो ना, तो ये तीनों चीजें यानी देहभान, देह के संबंध और देह के पदार्थों की जो इच्छा है ना, इसका न तुम्हें संकल्प आता है, स्वप्न में भी संकल्प नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा था कि सर्वंश त्यागी पर बाद में मुरली चलाएंगे। अभी तक तो बाबा ने चलाई नहीं है, पर चलाएंगे जरूर। ये बहुत गहरा विषय है सर्वंश त्यागी। फिर बाबा ने निश्चय बुद्धि को आगे बताया, निश्चय बुद्धि बच्चे जो है वो निश्चिंत होंगे, निश्चय पावरफुल होगा, निश्चिंत होंगे और हर बात में निश्चित अनुभव करेंगे। हर चीज उनके लिए निश्चित होगी। एक तो वो निश्चय पावरफुल होगा, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये बाबा ने अगली निशानी बताई है। बेफिक्र होंगे तो निश्चिंत होंगे, निश्चय पावरफुल है और
सफलता उनकी निश्चित होती है। तो बाबा ने क्या बताया? निश्चय, निश्चिंत और निश्चित। फिर बाबा ने कहा वो इतने नशे में रहेंगे कि उनके नशे को देखकर दूसरी आत्माओं को नशा चढ़ जाएगा। और दूसरों को नशा कैसे चढ़ेगा? बाबा उसकी हर वक्त मदद करेगा, तो बाबा की मदद से उसके जैसे नशा दूसरी आत्माओं को उससे मिलने पे चढ़ेगा। बाबा की मदद रहती है ऐसी आत्माओं को हर वक्त। ये बाबा ने बताई है इनकी निशानियां। कितनी निशानी हो गई है? 8 हो गई है, 10 हो गई है। तो ये निशानी बाबा ने बताई है। और फिर बाबा ने बताई है इन आत्माओं की विशेषताएं। ये तो इनके सिम्टम बताएं कि भाई ये इनके सिम्टम क्या होते हैं। इनको नशा होता है, ये विजयी होते हैं, इनको क्वेश्चंस नहीं होते, इनको डाउट नहीं होता है, इनकी स्थिति पावरफुल होती है, ये बेफिक्र होते हैं, और ये पूरी तरह से क्या होते हैं? बलिहार जाते हैं, और ये निश्चय, निश्चित और निश्चिंत होते हैं। फिर बाबा ने कहा ये रूहानी इतने पावरफुल नशे में रहते हैं कि इनके नशे को देखकर दूसरी आत्मा को नशा चढ़ता है। अब बाबा बता रहे हैं इनमें क्वालिटीज क्या होती है। तो बाबा कह रहे हैं इनमें क्वालिटीज की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि ये जो आत्माएं होती हैं इनमें निमित्त भाव कूट कूट के भरा होता है। खुद को इंस्ट्रूमेंट ही समझते हैं, निमित्त समझते हैं। मैं केवल 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 निमित्त हूँ। निमित्त भाव इनमें बहुत ज्यादा होता है, और निमित्त भाव रहता है तो ये क्या होते हैं? इनमें ईगो नहीं होता है। तो इनकी बुद्धि क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव बुद्धि होती है, निर्माण बुद्धि होती है। और निर्माण बुद्धि होती है तो क्या होता है? ये जो है वो कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। तो इनकी क्या क्या विशेषता हो गई? निमित्त, निर्माण और निर्वाण। और इनकी भाषा जो होती है वो बहुत मधुर होती है, और इसमें उदारता होती है, और विश्व कल्याण की भावना होती है। उनकी भाषा कैसी होती है? उदारता होती है। मतलब किसी के लिए भी उनको बहुत उदार हृदय होते हैं, उदार चित्त होते हैं। संतुष्टता इनकी भाषा में झलकती है। हर बात में ये बहुत संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। और सर्व के कल्याण की भाषा होती है इनकी। भाषा में इनकी सबका कल्याण छुपा होता है। तो भाषा की क्वालिटीज बाबा ने बताई है। संतुष्टता की भाषा, कल्याण की भाषा, और तीसरा है उदारता की भाषा। फिर बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया है। बाबा ने कहा है कि ऐसी आत्माएं जो है, उदारता का अर्थ बाबा ने बताया। उदारता का बाबा ने कहा देखो मधुरता तो है, लेकिन मधुरता के साथ ये आत्माएं उदार होती है। उदार होना यानी दूसरे को हमेशा आगे रखना। पहले आप ऐसी आत्माएं करती है, पहले मैं नहीं करती। मैं इनमें नहीं होता है। पहले आप वाली चीज को ये फॉलो करते हैं, और दूसरों को हमेशा आगे रखते हैं। तो बाबा ने इसमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हमेशा जगदम्बा को, मतलब मम्मा को और अपने बच्चों को सदा आगे रखा। बाबा ने कहा इन आत्माओं में खुद आगे रहने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ड्रामा में जो आत्माओं की खुद की कोई इच्छा नहीं होती, उनकी सारी इच्छाएं ऑटोमेटिक पूरी होती है। ड्रामा का बहुत सटल लॉ बाबा ने इस मूल्य में बताया। इस मूल्य में बाबा ने बहुत सटल लॉ बताए। बाबा ने कहा है ऐसी आत्माओं की आगे रहने की इच्छा नहीं होती है कि मैं ही में रहूं, मैं ही में दिखूं, मेरा ही मेरा वर्चस्व हो, मेरा ही मेरा बोलबाला हो ना। ऐसी आत्माएं क्या करती है? इनकी खुद के आगे रहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ड्रामा अनुसार ये स्वतः आगे रहती है। देखो ड्रामा का लॉ क्या है? अगर तुम में कोई इच्छा नहीं है तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कितनी कितनी गहरी बात है। तो आगे बाबा ने कहा है ये आत्माएं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहती हैं। इस कारण ऑटोमेटिकली बाबा और परिवार वाले भी इनको ऑब्वियस आगे रखते हैं। ये रहना चाहते हैं आगे, लेकिन ड्रामा, बाबा और परिवार इनको आगे रखता है। बाबा ने कहा है जो पहले आप करता है ना अपने दिल से, वो कभी पीछे नहीं रहता। देखो कितना ये सटल लॉ भी ना हमें पता होने चाहिए, और ये सटल लॉ हमारे पास लिखे हुए होने चाहिए, और कभी कभी उनको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म नियम क्या है जीवन के। जीवन को गहराई से जीना है, जीवन को बहुत सूक्ष्मता से जीना है, जीवन में बहुत बाबा के हिसाब से आगे बढ़ना है ना, तो जीवन के सूक्ष्म नियमों को हमें जानना चाहिए। ड्रामा के सटल लॉस को हमें पता होना चाहिए।
जो बाबा बहुत कम मुरलियों में बताते हैं। ये ऐसे गहरे गहरे लॉ ना इस मुरली में बताए हैं, और एक मुरली बाबा ने कर्मातीत की चलाई थी, वो भी शायद 87 की मुरली है। उसमें भी बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज बताए थे जीवन जीने के। तो बाबा ने क्या बताया है? बाबा कह रहे हैं कि जो आप जो आत्माएं कहती है ना, वो कभी भी पीछे नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा है, ये देखो कि निश्चय, ये इस तरीके से निश्चय ही इनका फाउंडेशन होता है। इन आत्माओं का बेस क्या है? इतनी सब क्वालिटीज का बेस क्या है? बाबा बोले इनकी सारी क्वालिटी अटूट निश्चय। कुछ मत करो, उस प्रभु पे अटूट निश्चय कर लो तो वारे न्यारे हो जाएंगे। केवल उसको निश्चय चाहिए, केवल निश्चय। इतना निश्चय कि कोई कितना, तीनों पे निश्चय आ जाते। हाँ, बाबा पे निश्चय। जी हाँ, बाबा पे निश्चय हुआ तो ऑटोमेटिकली ड्रामा पे निश्चय होता है। बाबा पे निश्चय हुआ तो उसके ज्ञान में निश्चय होता है। ज्ञान में तो उसने ड्रामा बताया हुआ है। हर बाबा पे निश्चय, एक ही चीज है, बाबा पे निश्चय। इतना निश्चय कि कोई कितना भी बड़ी बात सामने आए, मुझ आत्मा का निश्चय हिले ही ना। बस तुम मेरे साथ होना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम ही चाहिए, तुम और कुछ नहीं। अड़िग निश्चय, इतना पावरफुल निश्चय कि कुछ भी हो जाए बाबा, कोई भी सिचुएशन आए, मेरे निश्चय को तो कोई हिला नहीं सकता तुम पे से। कि भगवान दाद दे, अरे क्या मेरा बच्चा है, क्या निश्चय करता है, कि वो प्रभु इतना निश्चय रखना है उस पे कि वो बार बार सोचे, हमारे निश्चय को देख के वो दूसरी आत्माओं को बोले कि ऐसा निश्चय रखो, ऐसा बनना है। कैसा ब्रह्मा बाबा का बाबा ठाम पने से एग्जाम्पल देता है, ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा है कि निश्चय फाउंडेशन है, और निश्चय का पेपर, निश्चय की एग्जाम कैसे होती है। बाबा ने ये बहुत सुंदर मुरली है, पता है, बहुत खूबसूरत मुरली है, ये इतनी गहरी है। इस मुरली को धारण करना है पूरा का पूरा एज इट इज, एक एक लॉ को अपने लाइफ में, अपने माइंड में प्रिंट करके रखना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो बाबा पुरुषार्थ में इतना आगे बढ़ाता है, इतना आगे बढ़ाता है। बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारे निश्चय को मैं कैसे टेस्ट करता हूँ? जैसे कोई परिस्थिति आती है तो तुम्हारे निश्चय का पेपर होता है। माया तुम्हारे निश्चय का पेपर लेती है। दूसरी आत्माओं के संगठन में जब तुम संबंध संपर्क में आते हो तो उनके स्वभाव का जो तूफान तुम फेस करते हो, तो तुम्हारे निश्चय की एग्जाम होती है। फिर बाबा ने लौकिक एग्जाम, पुरानी दुनिया का एग्जाम्पल दिया है। बाबा ने कहा, देखो जैसे पुरानी दुनिया में कैसे अलग अलग तूफान आते हैं ना, कभी वायु का आता है, कभी समुद्र का आता है। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है ना, बहुत तेज तूफान जो आता है तो क्या करता है, उड़ाता है और फिर चीजों को फेंक देता है। बाबा ने कहा है ऐसे ही ये जो माया का तूफान आता है, परिस्थिति का तूफान आता है ना, ये पहले क्या करता है, तुमको मौज में रखते हैं, यानी तुमको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि माया को मालूम है जब तक मैं इनको प्राप्ति नहीं कराऊंगी ना, ये मेरे होने वाले नहीं है। तो वो क्या करती है, पहले तुमको दिखाती है, भ्रम में लाती है कि मुझसे तुमको प्राप्ति हो रही है। और जैसे ही तुम उसके समझ में आ जाते हो, प्राप्ति के अट्रैक्शन में चले जाते हो, उस आर्टिफिशियल प्राप्ति में वो क्या करती है, तुमको नशे में रखती है कि तुमको सब कुछ मिल रहा है, और अचानक से तुमको गिरा देती है। ये माया का तरीका है। आप देखो कभी भी माया आएगी ना, ये इसमें ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लौकिक का ही देना चाहूंगी। क्योंकि माया क्या करेगी शुरू में, जैसे जैसे हमारा अच्छा सब होने लगता है ना, तो पहला हमारा मुंह का वो टारगेट करती है। हाँ। लोग भी बहुत अच्छे से हमारे से फिर करना चालू करते हैं ना, हमको लगता है देखो मैंने सबको सकाश देके बाबा को साथ रख के सब अच्छा कर लिया, और फिर ऐसा झटका लगता है ना थोड़े टाइम के बाद, तो मोह बीतता है ना, वो मोह वाले जब तकलीफ देते हैं ना, तो समझ में आता है, अरे अरे बाबा तो तू ही है ये सब तो फिर बाबा बोलता है कि अब जाओ वहां पे। तो बार बार वो झटके खाने से अच्छा है कि हम निश्चय बुद्धि होके बस ये सिर्फ हम ड्रामा कर रहे हैं उतना रहेंगे, और बाबा के साथ सर्व संबंध रखेंगे, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहां पे अगर वापस इन्वॉल्व हो गए तो फिर झटका लगेगा। सही है बिल्कुल। तो बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है कि माया क्या करती है, पहले तुमको प्राप्ति दिलाती है, अरे मुझसे तुमको प्राप्ति हो रही हो, जैसे तुम उसकी गिरफ्त में आते हो वो तुमको क्या करती, गिरा देती है। तो क्या होता है, तुम्हारी स्थिति खराब होती है, कीर्ति कला हो जाती है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, ये कभी भी माया के धोखे में नहीं आते हैं।
एक और क्वालिटी यहाँ पे बाबा ने बताई है, ऐसे बच्चे कभी धोखा नहीं खाते हैं। और बाबा ने कहा देखो, तुम्हारे निश्चय का टेस्टिंग जब तूफान क्या करता है, बड़े बड़े पेड़ों को भी क्या करता है, उखाड़ देता है। ऐसी माया का तूफान क्या क्या करता है, तुम्हारे निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करता है। माया जब बहुत टेरिबल रूप में आती है ना, तो क्या करती है, तुम्हें बाबा से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या करती है, उखाड़ तो पाती नहीं है, बाबा से एकदम तो दूर नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे बेस को हिला देती है ना? तुम्हारा जो बाबा के साथ जो रिलेशन है ना, उसको हिला देती है। तो क्या होता है, जो तुम्हारा बेस है वो कच्चा हो जाता है। तो बाबा ने कहा ध्यान रखना, हर बार अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करना। कैसे चेक करेंगे? कभी भी अपनी वाचा में जो दिल में होता है वो मुंह पर आता है। ये बात, ये सटल लॉ है। जो तुम्हारे दिल में होगा, जो तुम्हारे मन में होगा, वो कभी ना कभी तुम्हारी वाचा में जरूर आएगा। ये बहुत, जो तुम्हारे अंतःकरण में गहरा समाया होता है ना, कभी ना कभी सिचुएशन में वो दिल में आता है। ये बाबा ने एक बहुत सटल लॉ बताया है, किसी मुरली में बताया बाबा ने, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चे जो तुम्हारे मन में होगा ना, जो तुम्हारे दिल में होगा ना, वो कभी ना कभी तुम्हारी वाचा में जरूर आएगा। तो ध्यान रखना अपनी वाचा पे, कभी भी ऐसा हल्का सा भी कुछ ऐसी चीज आ जाए ना, वहीं के वहीं अपने आप को चेक करना, ऐसा मैंने क्यों बोला, एवं ही तो नहीं बोला है, कहीं इससे रिलेटेड कोई बात मेरे मन में है तभी मेरे दिल पे आई है, दिल में है तभी मुंह पर आई है। तो ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा है, बाबा ने बहुत बड़ा महावाक्य याद रखने का बोला है, निश्चय का हिलना, अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। निश्चय हिला तो भाग्य भी हिला। इसलिए बाबा ने कहा, जब भी कोई तूफान आता है ना, तो चेक करो। क्या चेक करो? कौन कौन से तूफान आएंगे? हद के नाम मान शान की इच्छाओं के तुमको तूफान आएंगे, मुझे ये मान दे, वो शान दे, व्यर्थ संकल्प के रूप में तुमको तूफान आएगा। और माया किसी न किसी आर्टिफिशियल रूप में, किसी अट्रैक्टिव रूप में तुम्हारे सामने आएगी। जो तुम इच्छा रख रहे हो कि मेरी पूरी हो जाए, वो तुम्हारी टाइम पे पूरी नहीं हो रही है। उस टाइम चेक करो। देखो बाबा कितना गहरा समझाता है, कितना प्यारा बाबा है, कितने डीप में वो, कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसके जैसा तो कोई मनोवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। कितनी सारी सिचुएशन दे दी है उसने। उसने कहा है, जब तुम्हारे मन में मान शान की इच्छा हो ना, और वो पूरी ना हो, कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं लगातार, माया का अट्रैक्टिव रूप है तुम्हारे सामने जो तुमको खींच रहा है, और तुम जो चाह रहे हो कि तुम्हें मिल जाए, वो तुमको नहीं मिल रहा है, मिला ही नहीं तुमको, टाइम पे तुमको लग रहा है कि तुम्हें मिलेगा, तुमको नहीं मिला। उस वक्त चेक करो। क्या चेक करो? मेरे मन में कोई सामान है? बाबा ने यहाँ सामान दिया है, चेक करो कि क्या तुम्हारे मन में चल रहा है कि मैं समर्थ बाबा की समर्थ बच्चा हूँ। यानी कहने का मतलब बाबा का क्या है, क्या उस वक्त तुम्हारी स्थिति मजबूत है, या व्यर्थ संकल्प तुम्हारे क्या क्यों किंतु परंतु ऐसे वैसे के जाल में उलझ जाते हो उस वक्त। अगर तुम व्यर्थ के लपेटे में आ गए, तो तुम अपने आप को कमजोर अनुभव करोगे, फेडअप हो जाओगे, उदासी आ जाएगी। तो चेक करो, क्या जब तुम हद की इच्छा रखते हो, हद के नाम मान शान जब तुमको नहीं मिलता है, तो क्या तुम्हारी रूहानी शान खत्म होती है, अपनी रूहानियत से नीचे आते हो, तुम्हारा रूहानी नशा कम होता है क्या? आपने कहा चेक करो। हद की इच्छा अगर तुम्हारी पूरी नहीं होती है, तो क्या बाबा पे से निश्चय हिलता है कि बाबा ने मुझे नहीं दिया, बाबा ने नहीं किया, बाबा ने ऐसा क्यों किया, ऐसे संकल्प तो नहीं आते? चेक करो। बाबा ने कहा निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, बस यही निश्चय नहीं रखना है। बाबा ने कहा निश्चय का अर्थ है कि वो नशा, वो सामान जो मैं तुम्हें देता हूं, जब कोई सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आती है, तो तुम उसका स्वरूप बन के उसको डील करो। कितनी गहरी परिभाषा देखो निश्चय की। हम क्या निश्चय को समझते हैं, वो निश्चय को क्या बता रहा है। मैं तभी तुम्हें अपना निश्चय बुद्धि कहूंगा, जब कोई सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आती है, कोई सिचुएशन को तुम डील करते हो, और वो डील करते वक्त उस सिचुएशन में तुम्हारी ये मन माफिक नहीं हो रहा है, फिर भी तुम अपने समान में हो, तुम अपनी पावरफुल स्थिति में हो, मेरे रूहानी नशे में हो, तो मैं कहूंगा तुम मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हो।
बाबा ने कहा इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा द्वारा दिया गया नशा, बाबा द्वारा दिए गए सामान समय पर एक्सपीरियंस करना, ऐसे बच्चों को कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी बच्चे। बाबा ने कहा तुमको कोई पेपर तो आ ही नहीं रहा है और तुम कह रहे हो मैं तो बाबा की बहुत निश्चय बुद्धि हूँ। बाबा ने कहा अरे तुम अपने आप को बिना पेपर के पास विद ऑनर कैसे कहोगे? कोई भी सर्टिफिकेट अगर तुमको चाहिए तो तुमको एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना। बिना कोई एग्जाम के, बिना कोई डिग्री के कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बाबा ने कहा ऐसा कोई जब सिचुएशन आता है तो तुमको, जब बाबा सर्टिफिकेट देता है, परिवार सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये निश्चय बुद्धि है, तो मैं तुम्हें कहूंगा तुम निश्चय बुद्धि हो। जैसा समय होता है वैसा रूहानी नशा तुम्हारे से दिखाई दे। केवल तुम ही खुश नहीं हो, तुम्हारे आसपास रहने वाली आत्माएं भी खुश हो। सबको लगे हाँ ये बाबा की खुमारी में रहती, कुछ भी हो जाए दीवानी है बाबा की। केवल मनपसंद नहीं बनना है। बाबा ने कहा तुम्हें 3 सर्टिफिकेट चाहिए, खुद का भी, बाबा का भी और परिवार का भी। कौन सा परिवार? ब्राह्मण परिवार। तो ये बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि बच्चों की विशेषताओं के बारे में। गहरी मुरली है। फिर बाबा ने कहा है समीप रत्न। समीप रत्न बाबा ने कहा है, समीप रत्नों की निशानी बाबा ने बताई है यहाँ पर। वो आत्माएं जो ऑलवेज, हमेशा, इजीली और ऑब्वियसली, जिनमें 3 क्वालिटीज दिखाई देती है, ज्ञानी, योगी और गुणमूर्त। जिनमें क्वालिटेटिव आत्माएं हैं, जो ज्ञानी भी है, जो योगी भी है, जो धारणाओं की भी है, जिनमें दिव्य गुण दिखाई देते हैं, ऐसी बात, और हमेशा सहजता से और ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा बोलते हैं ये आत्माएं बाबा के समीप हैं। ऐसी आत्माओं को मेहनत अनुभव नहीं होती है, सफलता ऐसी आत्माओं को बहुत सहज अनुभव होती है। ऐसी आत्माओं को बाबा ने कहा देखो तुमने जन्म जन्म मेहनत की है, अपने जीवन यापन के लिए, हर बात के लिए तुमने मेहनत की है, मुझे पाने के लिए भी तुमने मेहनत की है, लेकिन अब जब मैं आया हूं, अब जो है वो तुमको, अगर तुम मेरे समीप रत्न हो तो तुमको किसी भी तरह की मेहनत अनुभव नहीं होगी। बाबा ने कहा चेक करो तुम्हारे मन में कोई इच्छाएं तो नहीं है। जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। पानी में ना मैं भी नहाएंगी लो। बाबा ने कहा है जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। और बाबा ने कहा तुम्हें पता है कि जब तुम अपना तन मन धन तीनों लगाते हो बाबा की सेवा में, तो वो अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, और फिर ये जो जमा किया हुआ है इसका प्रारब्ध तुमको कब मिलता है? पूरे कल्प मिलता है। और बाबा ने कहा है जब तुम सतयुग में जाओगे ना, तो वहां ना तुमको ज्ञान सुनना है ना सुनाना है, योग भी नहीं लगाना है। अभी क्या है, तुम क्लासेस सुन सुनकर थक जाते हो। वहां पे तुमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? बाबा ने कहा वहां पे तुमको पॉलिटिक्स पढ़ना है, और वहां पे जो पढ़ाई होगी सतयुग में, वो खेल खेल में होगी, किताब वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। हर तरह की मेहनत से तुम छूट जाओगे, लेकिन मेहनत से छूटने के संस्कार तुमको संगम पर ही भरने हैं। जिनको मोहब्बत होती है वो भी मेहनत से मुक्त होते हैं। हाँ, जो मोहब्बत, जहाँ मोहब्बत होती है वो मेहनत से छूट जाते हैं। और बाबा ने कहा तुमको माया को खेल की तरह लेना है, लेकिन तुम कैसे लोगे? जब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान पे स्थित रहते हो ना, तब तुमको माया खेल लगेगी। और माया आती है तो क्या सोचो, विदाई लेने आई है, विदाई समारोह मनाने आ रही है वो तुमसे, आधा कल्प के लिए नहीं आने वाली है ना फिर, तो वो लड़ने नहीं आती है, विदाई समारोह मनाने आती है। बाबा ने कहा विजयी होना, तो फिर बाबा ने कहा सदैव हाजी करना। यानी देखो बाबा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्टली बाबा ने कहा सदैव हाजी करना, तो क्या होता है, टैग लग जाता है। तो बाबा ने कहा स्मृति रखना सदा के अनेक बार के विजयी थे और अनेक बार के विजय हैं। फिर बाबा ने जानकी दादी जो है उनसे बात की, और उसके बाद फिर बाबा ने कहा है, दादी ने बताया था बाबा को कि बाबा आज मुरली सुनने में बड़ा मजा आया। तो बाबा ने कहा है कि आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो,
यानी मुरली जब हमको समझ में आती है तो हमारा क्या काम है कि वो मुरली को समझ के समझाना। फिर बाबा ने कहा है, यहाँ पे बाबा ने वरदान दिया है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च पाला नशीन भगवान। बाबा ने कहा है व्यर्थ से अगर तुम बचते हो यानी ऑटोमेटिकली समर्थ बनते हो। जहां समर्थ होता है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता है, और अगर व्यर्थ है तो तुम कितना भी पुरुषार्थ करोगे, कितनी भी मेहनत करोगे, तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। और बाबा ने कहा है, स्लोगन बाबा ने दिया है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, ये ज्ञानी योगी आत्मा के लिए चैलेंज है। तो इस तरह से ये मुरली पूरी करी है, पूरी होती है। तो ये वाली मुरली बहुत सुंदर मुरली है, बहुत ही गहरी मुरली है। तो कल इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है।